Hello, my name is Santosh and welcome to my YouTube channel संतोष जॉब्स। एक और न्यू रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से निकली है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हिंदी में गृह मंत्रालय। उसके अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में से एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर कि आखिर इस वैकेंसी में टोटल कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई हैं और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन फीस क्या है। तो कंप्लीट वीडियो पर बने रहिए। इस पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये इस पोस्ट का नाम है। इस पोस्ट को जो हमारा कंट्री है, इस कंट्री को लगभग टोटल 37 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्थानों में बांटा गया है। जैसे हम बात करें इसमें कुछ फॉर एग्जांपल, जैसे अगरतला, जैसे अहमदाबाद, जैसे आइजोल, अमृतसर, तो इनमें बांटा गया है। इस वैकेंसी के अंदर टोटल जो पोस्ट आपकी 4,987 पोस्ट आपको दी गई हैं, जिनमें ओवरऑल हम टोटल की बात करें तो जनरल के लिए हैं 2,471 पोस्ट, ओबीसी के लिए हैं 1,015 पोस्ट, एससी के लिए हैं 5,074 पोस्ट 574, एसटी के लिए हैं 426 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए है 501 पोस्ट। इतनी पोस्ट इन भारत सरकार के द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत निकाली गई हैं। अब आप इस टेबल में एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो लैंग्वेज या डायलैक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप जिस जगह से, जिस पैलेस से आप फॉर्म लगा रहे हो, उस पैलेस की आपको डायलैक्ट्स यानी कि उसकी बोली या फिर उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें भोपाल से, यदि आप फॉर्म लगाते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है भोपाल की लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे ही हम फॉर एग्जांपल और बात करें, जैसे जयपुर, तो जयपुर आता है राजस्थान की कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको हिंदी आनी चाहिए, मारवाड़ी आनी चाहिए और अन्य भाषाएं जैसे बागड़ी है, थारी है, दाती है, ये आनी चाहिए आपको, ठीक है, तभी आप यहाँ से फॉर्म लगा सकते हो। तो इसके अलावा जैसे और देखें, जैसे आप विजयवाड़ा से फॉर्म लगा रहे हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, तो ऐसी लैंग्वेज ये आपको आनी चाहिए। आप फॉर्म भरें तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस पोस्ट की हम बात करें तो इस पोस्ट का नाम जैसा मैंने बताया सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव है। क्लास सी की ये जॉब है। जनरल सेंट्रल ड्यूटी सर्विस, नॉन गजिटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है। इसमें आपको पे स्केल की बात करें तो लेवल 3 का पे स्केल मिलेगा, जो 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक रहेगा। एंड इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अलाउंसेज हैं, जैसे डीए, टीए, एचआरए वगैरह, ये एक्स्ट्रा इसके अंदर जोड़ के आपको पूरी पेमेंट मिलेगी। इसके अंदर एक नोट लगाया गया है। नोट में देखो, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेज 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेज, यानी कि जो गवर्नमेंट के बेसिक अलाउंसेज होते हैं जैसे टीए, डीए वगैरह, इनके अलावा आपको 20% एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलेंगे। और कैश कंपोजिशन इन ऑफ ड्यूटी परफॉर्म हॉलीडे सब्जेक्ट ऑफ सेलिंग, यदि जैसे आपको पता होगा इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जो आर्मी वगैरह के होते हैं, इनमें आपको 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो ये वही चीज़ दी हुई है कि 1 महीने की आपको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो इसमें केवल 10th पास मांगा गया है। किसी भी बोर्ड से यदि आपने 10th पास की है तो आप इसमें लगा सकते हो। एक महीने 10th पास लगा सकते हो। एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो पैलेस बताए थे 37, उनमें से आप यदि किसी जगह से लगा रहे हो, वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्होंने डायरेक्ट लिखा है पोसेसिंग ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, यानी आप जैसे जयपुर से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आप जिस स्टेट से और जो जोन आपके इसका पड़ रहा है वहीं से आप फॉर्म भर सकते हो। तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है कि आप जिस जोन से फॉर्म लगा रहे हो उसकी लैंग्वेज या डायलैक्ट्स आपको आनी चाहिए, वहाँ की बोली आपको आनी चाहिए।
डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास यदि है तो ठीक है, नहीं है तो भी हम चला लेंगे काम। तो इसमें फील्ड एक्सपीरियंस यदि आपके पास है इंटेलिजेंस वर्क का, खुफिया विभाग का, तो आप इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। बात करें इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल रहने वाली है और 27 साल आपकी काउंट की जाएगी 17 अगस्त 2025 तक, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो SC ST को 5 साल का अपर एज लिमिट है और 3 साल का OBC को है। बाकी आप कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको 40 ईयर्स तक ये दे रखा है एज रिलैक्सेशन। बाकी हम इसमें नीचे चलें तो नीचे में देखो ये मैंने बता दिया आपको सर्विस लाइबिलिटी क्या है। इसमें सर्विस लाइबिलिटी है ऑल इंडिया ट्रांसफ़र, यानी आपकी कभी भी किसी भी समय ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह से फॉर्म लगाए हो वहीं से आपको इसमें ड्यूटी करनी है लाइफ टाइम। इसकी आपके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपकी इसमें बाकायदा एक एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम 2 प्रकार की होगी, 3 प्रकार का होगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 के अंदर एक 100 मार्क्स का MCQ बेस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल, एनालिटिक, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज आपसे पूछी जाएगी। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, ठीक है। टायर 2, यदि आप टायर फर्स्ट क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको टायर 2 देना पड़ेगा, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, मतलब पेन और पेपर पे आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें 500 वर्ड होंगे, ठीक है। 500 वर्डों में आपको एक लैंग्वेज में कोई भी दिया जाएगा सब्जेक्ट, उस पर लिखना पड़ेगा। 50 नंबर का ये होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और इंटरव्यू इसमें जो है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा 50 नंबर का, ऐसे टोटल 200 नंबर का आपका ये रहेगा। बात करें इसमें सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, तो लगभग हर स्टेट में इसका जो है एग्जामिनेशन सेंटर है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे केरला में कन्नूर में इसका एग्जामिनेशन सेंटर है, राजस्थान में जैसे अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, इतनी जगह इसके एग्जामिनेशन सेंटर है। टोटल इसके 148 एग्जामिनेशन सेंटर है। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कई बार दूर दूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 26 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है और जो अंतिम डेट है इसकी वो 17 अगस्त 2025 तक है, और जो फीस पेमेंट की बात है वो 19 अगस्त 2025 तक रहेगी। बात करें इसके एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो एग्जामिनेशन फ़ीस इसमें 2 प्रकार की है। एक एग्जामिनेशन फ़ीस है जिस मात्र 100 रुपये है, और एक प्रोसेसिंग फ़ीस है जो 550 रुपये है। तो ऑल कैंडिडेट को 550 रुपये सभी को देने हैं, चाहे आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी के हों। अब दूसरे में आते हैं मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC कैटेगरीज। इनको एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है 100 रुपीज़, यानी कि SC ST और वुमेन्स के लिए ये 100 रुपये की छूट है, उनको केवल 550 रुपये ही पे करने हैं। बाकी अदर कंट्रीज को 650 रुपये आपको पे करने हैं, 650 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। बाकी बाकी मैंने सारी डिटेल्स आपको इसमें दे दी है। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप किस प्रकार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। अगला है कि हम इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, तो आपको जाना है mha.gov.in, ये दिख रही होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक वेबसाइट। इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे व्हाट्स न्यू के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट ऑफ एसए एंड एग्जीक्यूटिव इन IB। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो है cdn.dgalm.com, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इस तरह का एक लॉगिन पेज आपके सामने खुलेगा, और इस लॉगिन पेज के ऊपर जब आप जाओगे तो थोड़ा नीचे आने के बाद यहीं से आपको या आप ऊपर से भी इसको भर सकते हो। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगा,
और इस न्यू विंडो के अंदर आप जाकर अपनी जो भी बेसिक्स डिटेल है आपकी, वो बेसिक डिटेल आप भर सकते हो। और बेसिक डिटेल भरने के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये देखो आपकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ खुल चुकी हैं, जैसे आपका नेम वगैरह, ये सारी भर के फीस वगैरह पे करके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फिर भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।